इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की। निरंतर अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं, सम्यक दर्शकों, आज मैं पुनः आप सबको अपने आराध्य गुरुदेव परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज से संबद्ध करने जा रहा हूं। ऐसे चरण हैं आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, जो गुणायतन प्रणेता, संकल्प समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संप्रदायिक समय के रूप में संसार में विख्यात हैं, जिनकी वाणी को सुनकर के, जिनकी मुखारबिंद में अपनी शंकाओं को सुनकर के हम अपने जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। आज पुनः मैं आपको उनकी सबसे चरण से संबद्ध करूं। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि आप हम सब गुरुदेव के बल हस्त से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करें। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। नित्य की भांति आज भी गुणायतन संबद्ध होकर के अपने आप को, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत सारे उदाहरण मनाओ ने, उनके नाम उच्चार रहा हूं, आप उनका तालियां बजा के सम्मान करें और जिन्हें मैं बुला रहा हूं वे आए। श्रीमान कैलाश जी, सरोज जी बजात्या, अमित, सोनीला, सुमित, दीपाली, हर्षित, सानवी, किसा जी बजात्या परिवार इंदौर से वे मंच में आए। गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका सम्मान करने के लिए श्रीमान ज्ञानंद जी जैन कोटा से ट्रस्टी गुणायतन आए। उनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करें। तैयार रहें। शीघ्र से आए श्रीमान कैलाश जी, सरोज जी बजात्या परिवार इंदौर से, और तैयार रहे निर्माण मित्र से, सारथी के निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को जोड़ा है। श्री सुधीर कुमार जी चौधरी, श्री अंकुर जी, अकीन जी चौधरी चित्तौड़गढ़ से, ये भी इनके बाद तुरंत आए और सम्मान स्वीकार करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें। श्रीमान सुधीर जी चौधरी, अंकुर जी, अकीन जी चौधरी चित्तौड़गढ़ से, इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रदीप जी, रत्ना जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली में आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करें। सूत्रधार के रूप में श्री सुमति कुमार जी काला, श्रीमती कुसुम देवी काला हावड़ा से, इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है। वे अपने परिवार के साथ गुरुदेव की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संबोधित करेंगे। श्रीमान सुनील जी जैन, डिंडोरी ट्रस्टी गुणायतन। शीघ्रता से आते जाए, मैं पुकार रहा हूं, समय हमें बचाना है, क्योंकि गुरुदेव के श्रीमुख से हम अपनी शंकाओं के समाधान करने से चूक जाया करते हैं। अतः शीघ्रता करें। इसी तरह श्रीमती सविता जी दिनेश चंद जी जैन मुंबई से, श्रीमती सविता जी दिनेश चंद जी जैन मुंबई से सूत्रधार के रूप में जुड़ करके अपने आप को, अपने पुण्य को संवर्धित कर रही हैं। वे आए और इनका सम्मान करके श्रीमान संजय जी जैन डिंडोरी ट्रस्टी गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करेंगे। श्रीमान संजय जी जैन ट्रस्टी गुणायतन डिंडोरी। और आप तालियां बजा करेंगे, सम्मान करेंगे जिन्होंने अपने आप को सूत्रधार के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को धन्य किया है। परम पूज्य 108 श्री आचार्य धर्मसागर जी महाराज दीक्षित एवं वर्तमान में परम पूज्य 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के ससंग ज्येष्ठ आनिका श्री शुभवती माता जी की दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीमती चंदा देवी जैन, श्री जीवनधर मोदी, श्रीमती निधि जैन, सत्येंद्र जैन, श्रेया, सिद्धि, समृद्धि एवं समस्त मोदी परिवार खुरई सागर से, इनकी तालियां बजाकर आप अभिनंदन करें। बहुत बड़ा काम किया है, अपनी रात तक बचा दिया, बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धधार के रूप में श्रीमान स्वर्गीय अभिमन्यु कुमार कटारिया एवं स्वर्गीय मेहंदी कटारिया की स्मृति में उनके पुत्र श्री जयंत कुमार जी कटारिया, श्रीमती मृदुला कटारिया, शीनू जी मृदुला कटारिया,
शीनू जी, गौरव जी, पूजा जी, सौम्या जी, शानिवी जी, समस्त करारिया परिवार जयपुर इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद। आए गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान श्रीमान रवि जी मोठिया रत्नाम से करके गुणातन युवाओं को संबोधित करेंगे। श्रीमान रवि जी मोठिया साहब यदि उपस्थित नहीं हैं तो श्री डॉक्टर एस.के. पाडोजी अजमेर से, एस.के. पाडोजी अजमेर से आए और उनका सम्मान करके गुणातन गौरव को संबोधित करेंगे। और आज शुद्ध हर्ष से ट्रस्टी के रूप में अपने जीवन को संबद्ध करके जिन्होंने अपनी उदारता का परिचय दिया है वे हैं श्रीमती श्वेता जी जैन, अनुराग जी जैन, प्रियांशु आर्जव जैन, मार्दव जैन ग्वालियर से। अपने पूरे परिवार के साथ आए, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान किशोर जी बिनाकिया हजारीबाग एवं नरेंद्र जी सेठी ट्रस्टी गुणायतन गया इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। तालियां आपकी लगातार बजती रहें। ये ऐसे उदार आशय के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। आप श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती डाली जैन डिंडोरी से, इन्होंने भी निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। उपस्थित हों, गुरुदेव के चरणों में आए, अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके डब्बू जी कासलीवाल गुणायतन के गौरव को संवर्धित करेंगे। डब्बू जी कासलीवाल साहब पहुंचे और श्रीमान मनोज कुमार जी, श्रीमती डाली जी जैन डिंडोरी इनका सम्मान करेंगे। आपकी तालियां निरंतर बजती रहें। इसी तरह आज कीजिए पार्टी परिवार का सम्मान, कटारिया परिवार का सम्मान श्रीमान नरेंद्र जी सेठी, डब्बू जी कासलीवाल गया से ट्रस्टी गुणायतन कर रहे हैं। आपकी तालियां निरंतर बजती रहे। ऐसा परिवार जिन्होंने अपनी उदारता का निरंतर परिचय देकर के अपने जीवन को धन्य किया है, गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की है। बहुत बहुत साधुवाद। मनोज कुमार जी, डाली जैन डिंडोरी शीघ्रता से आ जाएं, गुरुदेव के चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करके श्रीमान अनिल जी सेठी गया ट्रस्टी गुणायतन में भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के बैठो, हाँ, लिख देंगे। आज संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान नीरज कुमार जी जैन, श्रीमती पूजा जैन, हर्षित जैन, कार्तिक, सोनाक्षी, अनिल जी, उमा जी, सुनील जी, नीलम जी, शिव कुमार जी, उषा मित्तल, राकेश जैन सभासद, श्रीमती सुदेश जैन पूर्व सभासद खतौली, श्री सुरेंद्र कुमार जी बेवताई जैन स्थानकवासी शाहदरा दिल्ली से अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को हर्ष से आपूर्त कर रहे हैं। इनके हर्ष का पारावार नहीं है। उन्होंने बहुत हर्ष के साथ मुझसे कहा कि भैया मैं आज गुणायतन से ट्रस्टी ग्रुप जुड़ना चाहता हूं, मुझे कृपया जुड़वा दें और इन्होंने अपने हर्ष को व्यक्त करते हुए आज पद प्राप्त किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अब तालियां ऐसे महामना की भावनाओं को कदर करनी चाहिए। और इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान गुणायतन के सीईओ सुभाष जी जैन आए, इनका सम्मान करें और बहन शकुन दीदी भी आकर के लिए सम्मान करेंगी। चिंता कीजिए। शुद्धधार के रूप में आप शुद्धधार के रूप में पीयूष जी, अंजलि जैन, प्रासुक सौम्या जैन आगरा से संबद्ध हो रहे हैं। इनका सम्मान करने के लिए श्रीमान सीईओ सोहाबचंद जी जैन आए और सम्मान करें। बहन शकुन दीदी तैयार हैं, वे सम्मान करके गुणायतन गौरव को महिमा मंडित करेंगी। निर्माण मित्र के रूप में निर्माण निधि से अपने आप को बढ़ा रहे हैं रत्नश्री ज्वेलर्स गुना परिवार। बहुत बहुत साधुवाद। आए, उपस्थित हो, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें, जीवन को धन्य करें। निर्माण निधि के रूप में ही श्री अणुजी निशा जी ठोलिया जयपुर से इन्होंने अपने संबंध किया, उपस्थित नहीं है। इनके सम्मान में हम तालियां बजाकर इनकी भावों की अनुमोदना करेंगे और आपको अनुमोदना करनी है लगातार। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती हेमलता जी के जैन, धर्मपति रामकुमार जैन दिल्ली से तालियां आपकी बजे। इन्होंने निर्माण निधि के रूप में आपको जोड़कर संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती चंदा बेन ज्ञानचंद जैन अहमदाबाद, श्री नैमिचंद जी निराला जबलपुर, अजय जी श्रीमती जैन दिल्ली, इन्होंने अपने आप को गुणायतन से निर्माण निधि रूप जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और आज अपने आप को अपनी उदारता का परिचय देते हुए संरक्षक से शिरोमणि संरक्षक के रूप में जो संबद्ध कर रहे हैं वे हैं श्रीमान
श्रीमती सविता पुष्पेन जैन बांदा, श्रीमती शुभ्रा राजन जैन, श्रीमती ममता अरविंद जैन, श्रीमती सरिता सुरेन जैन भोपाल निवासी बहन बनोई, श्रीमती ममता अरविंद जैन बांदा निवासी कानपुर प्रवासी, श्रीमती शुभ्रा राजन जैन भाई बांदा निवासी दिल्ली प्रवासी, श्रीमती प्रियंका प्रमोद जैन भोपाल निवासी बहन बनोई, श्रीमती अमिता अंकित सर्राफ भोपाल निवासी पुत्री दामाद, कुमारी मनस्वी सर्राफ, नैवेद्या सर्राफ नातिन, कुमारी गुनगुन सुपुत्री अभिषेक जी जैन, स्वर्गीय अभिषेक जी जैन पोती बांदा उत्तर प्रदेश। पूरा परिवार आए गुरुदेव की चरणों की अभिवंदना करे। निवेदन कर रहा हूं परिवार से श्रीमान पुष्पेन जी जैन परिवार बांदा संरक्षक गुणायतन अभी उपस्थित नहीं है। जब वो आए तब उनका सम्मान करके उनके गौरव को हम वृद्धिगत करेंगे। बांदा से श्रीमान गुणायतन के संरक्षक जो आज अपने आप को गुणायतन के शिरोमणि, आपकी तालियां लगातार, ये ऐसा पद है बंधु जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ लगाकर गुणायतन के लिए अपनी। आइए श्रीमान पुष्पेन जी बैठो भैया बैठो। श्रीमान सविता जी पुष्पेन जी जैन बांदा उत्तर प्रदेश जो आज गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनकर के अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। लगातार आपकी तालियां बने, ऐसे ही उदारता के भाव आपके हम के सब लोगों के हैं हो। इनको देख करके इनसे प्रेरणा लें, हम मोटिवेट हो इनसे। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आए गुणायतन के श्रीमान सीईओ गुणायतन के श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमान ज्ञानंद जी जैन और श्री प्रदीप जी रत्न जैन दिल्ली से, इनका सम्मान करेंगे। इनके माथे में पगड़ी पहना करके अंग वस्त्र उठा करके डॉक्टर सुनील जैन डिंडोरी से वे भी आ जाए और सम्मान करें। तालियां आपकी लगातार बजती रहें। ये ऐसा अवसर है जबकि हम तालियों के माध्यम से इनकी अनुमोदना करके अपने जीवन को पुण्यमय बना सकते हैं। और हम आप सब अब चल रहे हैं गुरुदेव के श्री चरण में। ये श्री चरण हमारी शंकाओं के समाधान करके हमें जीवन की नई दिशा दे पाते हैं। मैं प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान राजेश जी, बबीता जी तैयार रहेंगे। श्रीमान राजेश जी आप सुन जाओ, आप चले जाओ, कल करेंगे घोषणा। राजेश जी, बबीता जी, राजू जी जैन कोलकाता से वे अपने प्रश्न के लिए तैयार रहें। और द्वितीय प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे ज्ञानेंद्र जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कोटा। हाँ सबका हो गया। श्रीमान राजेश जी, बबीता जी, राजुल जी जैन अपनी बेटी के साथ राजुल के साथ पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और समाधान प्राप्त करेंगे। तैयार रहेंगे श्रीमान ज्ञानेंद्र जी, ममता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन कोटा। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर में क्वेश्चन ये करेंगे, 2 लाइन अपनी भक्ति प्रवेश करना चाहती हूँ मैं। गुरुवर आपके चरणों में मेरा कोटि वंदन है, मेरी नजरों में गुरुवर आप ही इस युग के भगवन है, क्योंकि आप ही हमको गुरुवर जी न सिखलाते, न मिलती आपकी वाणी तो कैसे हम संभल पाते, न मिलती आपकी वाणी तो कैसे हम संभल पाते। नमस्ते गुरुवर। ओम हाँ बोलो। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, फल हम ये जानते हैं कि फल तो भावों का लगता है। आदिनाथ भगवान के समोसरण में मारीच के भाव निर्धारित थे, तो उन भावों के भाव का क्या होगा और अगर उनके फलों का क्या होगा, और अगर ऐसा है तो हमारे भी भाव फिक्स है, तो अब भाव और क्रिया हम क्यों करें और किसकी आवश्यकता क्या है? देखिए ये सवाल बड़ा उलझा हुआ है, और जब हम भगवान की वाणी को ध्यान में रखते हैं, उसके हिसाब से सोचते हैं, तो हमारे सामने यही बात आता है सब कुछ तो फिक्स है। लेकिन इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति को एक बात सोचनी चाहिए कि भगवान के ज्ञान में क्या है मुझे पता नहीं, भगवान के ज्ञान में क्या है ये मुझे पता नहीं, पर भगवान के उपदेश में क्या है इसका मुझे पता होना चाहिए। भगवान ने क्या कहा हमारे लिए?
तो निष्फिकर हो, हाथ पर हाथ धर के बैठ जा, तेरे सारे भाव मेरे ज्ञान में आ गए। ऐसा बोला क्या? उन्होंने क्या बोला कि यदि तुझे मुक्ति चाहिए तो परिवज्जतु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। अगर तुम्हें दुखों से मुक्ति, सामान्य को अंगीकार कर, रत्नत्रय को धार, शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करेगा। उन्होंने सब दुख मोक्षम पावई अचरेन काले ने ऐसे शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों में कहा। तो जब काल में है तो अचिर और चिर क्या होता है? इसलिए अब बहुत गूढ़ विवेचना करने का अवसर यहां नहीं है, पर सार में दो पंक्तियां कहूंगा। एक बार एक युवक अपनी माँ की बात रखते हुए मुझसे कहा, महाराज मेरी माँ कहती है जो जो देखी बीच रागन सो होसी बीरा रे, अनहोनी कभी होए नाही, काहे होत अधीरा रे। उसने मुझसे कहा, तो मैंने कहा अपनी माँ को इसके आगे की पंक्ति भी सुना दो। बोले क्या है? मैंने कहा उनको सुनाओ, क्या क्या देखी बीच रागन, तू क्या जाने धीरा रे, तू तो नाम सुमर ले प्रभु का, जो हर्षी भव पीरा रे। पर इसे पकड़िए तो हमारे लिए रास्ता खुलेगा, नहीं तो हम केवल उलझ के रह जाएंगे। आपकी प्रवचन रूपी गंगा में हजारों करोड़ों लोग प्रवचन सुनते हैं और कई लोग बिल्कुल पास पास बैठ के सुनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई लोग तो अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर लेते हैं और कई लोग वहां के वहीं रह जाते हैं। तो ये क्योंकि भाग्य का प्रतिफल है या कर्मों की? मैंने कल कहा था ना, शंकर जी की उपासना करके सारी दुनिया तरती है, पर उनके कंठ में लिपटा हुआ सांप वो जहरी उड़ेलता है। इसी को बोलते हैं उपादान योग्यता। जिन लोगों की भवितव्यता अच्छी होती है वे ही संतों की कृपा के पात्र बनते हैं, जिनकी भवितव्यता खोटी होती है उनके साथ कुछ भी हो सकता। नमस्ते महाराज। श्रीमान प्रदीप जी रचना जैन गुणायतन ट्रस्टी दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे नीरज पूजा जैन गुणायतन ट्रस्टी शाहदरा दिल्ली। गुरुदेव, ऐसा देखने में आया है कि कुछ लोग अभिषेक के समय मोबाइल का यूज करते हैं और शुद्धि का भी ख्याल नहीं, इस दिशा में आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए, अभिषेक और आहार बल्कि स्वाध्याय, इन तीनों अवस्था में मोबाइल का परहेज होना चाहिए। ये विश्लेषण आप सबके सुनने को मिला होगा कि ये मोबाइल जो है ये मोबाइल है वो आपके टॉयलेट से भी ज़्यादा गंदी है। मुझे एक क्लिप आज से लगभग 5 वर्ष पहले किसी ने दिखाई थी, जो जी टीवी के DNA का क्लिप था। उसमें उन्होंने बताया कि ये मोबाइल की स्थिति क्या है और इससे बचना चाहिए, इससे परहेज करना चाहिए। और ये भी रिसर्च हुआ है कि डॉक्टरों को ऑपरेशन थिएटर में भी मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो जब इतनी गंदी चीज है आप उसका इस्तेमाल करोगे तो वो पवित्र कहाँ रह पाएगा। इसलिए आपके विवेक का सवाल है, आपको विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। श्रीमान नीरज पूजा जैन गुणायतन ट्रस्टी शाहदरा दिल्ली, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुनील जैन गुणायतन ट्रस्टी, संजय जी जैन गुणायतन ट्रस्टी डिंडौरी, अपने पूरे समूह के साथ। महाराज श्री के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार अनंत अनंत बार मेरी माथे वंदना वंदना वंदना। महाराज साहब, मैं आपके लिए 2 बोल बोलना चाहता हूँ। धन्य धन्य वो लोग जिन्हें वो जिन वाणी जिन ज्ञानी, भेद विज्ञान घटो घट अंदर सत्य बात पहचानी। महाराज साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, शंका का समाधान है कि महाराज श्री जीव अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है। जब जीव अपने कर्मों के फल अनुरूप फल पाता है तो हम क्यों दूसरे जीवों को दोष देते हैं कि उसने मेरे साथ ये किया, और हम क्यों कहते हैं कि मैंने उसके साथ ये किया। महाराज साहब, कर्मों की श्रृंखला द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार उसको वहीं ले जाती है जहाँ पर उसको कर्म भोगने होते हैं। तो महाराज साहब, इसमें किसी का क्या दोष है? बहुत अच्छी बात आपने की है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा, आप सबके भाव बहुत गहरे हैं और भक्ति भी हैं,
लेकिन आगे से आप ध्यान रखना, एक बार नमोस्तु कर लो, मैं सबके भाव को स्वीकार लेता हूँ, अलग से पंक्तियाँ कोई मत करना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत समय चला जाता है। आपने कहा जब सब कुछ कर्मों के ही अनुकूल है तो हम लोगों को दोष क्यों देते हैं? जो इस सत्य को जानता है वो किसी को दोष नहीं देता। इस तरह की भाषा का प्रयोग वही करते हैं जो इस सिद्धांत से अनभिज्ञ है, जिस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। हमें सत्य सिद्धांत का श्रद्धान करना चाहिए। हाँ, एक बात सबकी धारणा को ठीक करने के ख्याल से मैं कहना चाहूँगा कि कर्मों के माध्यम से ही सब कुछ होता है, ये एकांत नहीं है। हमारा संपूर्ण जीवन कर्म से नियंत्रित है, ये मैं मान सकता हूं, पर हमारे संपूर्ण जीवन में केवल कर्म ही एक बड़ा कारक नहीं है। कर्म के अलावा भी अनेक ऐसे कारण हैं, निमित्त हैं। जब वो सब मिलते हैं तो हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते हैं। इसमें काल है, दैव है, पुरुषार्थ है, भवितव्य है, ये अनेक कारण हैं। कर्म एक कारण है। कर्म का रोल थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन कर्म ही सब कुछ नहीं, ऐसा समझना चाहिए। श्रीमान ओम, हाँ पूछिए। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना नाम बोल दीजिए। सुदेव जैन, खतौली। महाराज श्री, इस संसार सागर में अपने सारे कर्तव्य पूरे करने के बाद हमें धर्म की ओर कैसे रहना चाहिए और मोह माया से कैसे दूर रहें और धर्म की राह पर कैसे चले जिससे हमारा कल्याण हो। महाराज बस धर्म को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लो, अपने आप सब काम हो जाएगा। हम लोग और है बहुत लाइन है, इसी में रखो, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? धर्म को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देना शुरू करो, हमारा पूरा काम हो जाएगा। हम लोग धर्म की बातें करते हैं और रोज सुनते भी हैं, पर करते कितना है ये भगवान ही जानते हैं। हम जो सुनते हैं, जो हम जानते हैं, यदि उस पर हम अमल करना शुरू कर दें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। डॉक्टर सुनील जी डंडोरी, संजय जी डंडोरी अपने ओम एक चलो। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं मन वचन काया धन और मोह माया से छूटकर धर्म की राह पर चलना चाहती हूँ। महाराज श्री हम सबको आशीर्वाद दो, जो मैं मोह माया से दूर होकर धर्म की तरफ हमेशा के लिए आ जाऊं। बस बिल्कुल, अब रिटर्न टिकट कैंसिल करा दो। डॉक्टर सुनील जी डंडोरी, संजय जी डंडोरी गुणायतन ट्रस्टी अपने पूरे ग्रुप के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रोमणी संरक्षक श्रीमती सविता पुष्पेंद्र जैन वादा अपने पूरे ग्रुप के साथ। महाराज द्वय के चरणों में कोटिशय वंदन करते हैं, कोटिशय वंदन करते हैं। महाराज श्री, आप सभी संतगण यह कहते हैं कि जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना है तो स्वयं को जानो और स्वयं को स्वयं से जोड़ो। आपने भी इस महान कार्य को अपने जीवन में सिद्ध किया है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हम लोग अपने जीवन में इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें, कैसे अपने आप को सिद्ध करें, कैसे अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाएं। स्वयं को जानना चाहते हो? मालूम स्वयं को जानने का मतलब क्या है? अपनी आंखों से अपने आप को देखना, आंखों से आंखों को देखना। ये आंखें सारी दुनिया को दिखाती है, पर कभी हमने इन आंखों से आंखों को देखने की कोशिश की? शायद नहीं। थोड़ी कोशिश करके देख लो शब्दों, अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना। महाराज ये तो असंभव जैसा काम है। आखिर कोई अपनी आंखों से अपनी आंखों को भला देखेगा कैसे? मैं कहता हूं अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखना कठिन है, पर मेरी टेक्निक से चलोगे तो बड़ा सरल है। क्या करना है सुनील? अपनी आंख को अपनी आंख से देखना चाहते हो? कुछ मत करो, दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ, तुम अपनी आंखों से अपनी आंखों को देखता हुआ पाओगे। हाँ,
अपनी आंख से अपनी आंख को देखना, अंदर झांको, और अंदर जब तक नहीं झांक पाते हो दर्पण का आलम्बन लो। सच्चे देव शास्त्र गुरु वो दर्पण है जो हमें हमारी आत्मा के दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। वहां उनकी शरण में आकर के हम स्वरूप का बोध कर सकते हैं और जीवन में बदलाव घटित कर सकते हैं। श्रीमती सविता पुष्पेंजन वादक शिरोमणि संरक्षक, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। महर्षि नमोस्तु नमोस्तु महर्षि। महर्षि पूजन विधान और व्रत उपास 10 धर्म के बिना इनका क्या महत्व है और 10 धर्म से सहित इनका क्या महत्व है, मार्गदर्शन करें। देखिए, पूजा विधान और व्रत उपवास देखा जाए तो ये सब हमारे क्रियाएं हैं और 10 धर्म हमारी भावना है। हम जो भी क्रियाएं करते हैं अपनी भाव विशुद्धि के निमित्त करते हैं, पर हम केवल क्रियाओं में रूढ़ हो जाएं, भाव शुद्धि का ख्याल न रखें तो हमारी क्रियाएं अर्थहीन साबित होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम न केवल क्रियाओं में रूढ़ हों अपितु उसके साथ साथ भाव विशुद्धि को ध्यान रखें। धर्म का अंतरंग तत्व भाव शुद्धि है, जो क्षमा रूप है, मृदुता रूप है, 10 धर्म रूप है। वो भाव शुद्धि जब हम अपने अंदर घटित करेंगे तभी हम धर्म के वास्तविक फल को ला सकेंगे। तो फिर क्या महाराज मैं अपनी क्रियाओं को छोड़ दूं? क्रियाओं को छोड़ो मत, क्रियाओं के प्रयोजन को समझो। एक वाक्य कहता हूँ, रिचुअल से स्पिरिचुअल की ओर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। केवल रिचुअल में मत उलझो। हम लोग केवल अपने ऊपरी कर्म कांडों पर ही बल देते हैं और एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं, मानो हमने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। हकीकत में हमें अपनी दृष्टि मोड़नी चाहिए, उसके प्रयोजन को समझना चाहिए और स्पिरिचुअल की तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रीमती सविता पुष्पेंजन वादा निवासी भोपाल प्रवासी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर एस.के. पाटौदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। हे मुनि महाराज नमोस्तु। ऋषभजे संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपाचंदा प्रभु पुष्पुदन शीतलनाथ श्यांशनाथ वासु पूजे विमल अनंतर में शांति कुंतवारे मणि मूली सुब्रत नमी निमी पारसमा भी। मेरा प्रश्न ये है कि भारत देश में कितने मुनि महाराज हैं? भारत देश में कितने मुनि महाराज है उसकी तो मुझे भी गिनती करनी पड़ेगी, समझ गए। पर यह सौभाग्य है कि भारत देश में आज मुनि राजों के दर्शन हैं। एक समय था जब हमें मुनियों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते थे और ये आज हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें गांव-गांव में मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं। ये सब गुरुदेव की कृपा का फल ही मैं मानता हूं। चलिए डॉक्टर एस.के. पाटौदी। गुरुवर, मेरा विनम्र निवेदन है कि वर्तमान में हमको हमारे पूर्वजों ने और आपके द्वारा बताया गया कि हमारा रमोकार महामंत्र अनादि निधन महामंत्र है और वर्तमान में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन आगम में और भूतकाल में भी 24 तीर्थंकर होंगे। तो यह 24 का क्रमांक क्यों और किसके द्वारा दिया गया? इसके बाद जो भी तीर्थंकर होंगे क्या वह महामंत्र वहां से फिर किस रूप में प्रकट होगा? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत दिन बाद ये सवाल आया है कि तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं। प्रायः बच्चे पूछते हैं, पर बहुत अच्छी बात है कि ये साहस करके आप बड़े ने भी पूछा है। एक बार मुझसे पूछा कि महाराज जी 24 तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं। मैंने उलट करके पूछा, तुम्हारे कान 2 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है? आंखें 2 ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं है? बोले महाराज 2 हैं इसलिए हैं।
तो मैंने कहा 24 होते हैं इसलिए है, 24 होते हैं इसलिए है। उसे तसल्ली नहीं हुई। मैंने कहा देख बाबा, इसका एक रहस्य बताता हूँ, आज फिर से दोहरा देता हूँ। हमारे 24 तीर्थंकर हैं, हम तीर्थंकरों को क्या बोलते हैं? परमात्मा बोलते हैं, है ना। अब परमात्मा को मेरी तरह लिखिए। सबसे पहले प लिखिए, फिर र लिखिए, फिर माँ लिखिए, फिर त लिखिए और फिर माँ लिखिए। दिख रहा आप लोगों को? मेरी अक्षर दिखाई पड़ रही है? परमात्मा परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। जिन्होंने हिंदी माध्यम से गिनती सीखी है वो प की शक्ल देखकर बताए वो क्या बोल रहा है? हाँ, 4 नहीं 5। कितनी? समझ गए? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? प के आगे, ठीक है, ये 5 हो गया, ठीक है, आपके हिसाब से लिख देता हूँ। क के आगे क्या लिखा? प के आगे 5, ठीक है। और ये र कैसा दिख रहा है? 2। तो हमने र के आगे कितना लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। और माँ जो है ना, माँ, ये महाजनी अक्षर में देखो, ये जो माँ है, ये माँ, ये जो है ये तो बना है 4, ये क्या है? 4। और पुराने जमाने में जब महाजन लोग डंडा लगाते थे तो 1 डंडा 54 का होता था, 2 डंडा 58 का, 3 डंडा 12 आना का, और 4 में डंडा नहीं रखता, अंक बदल जाता था। समझ गए? तो पुराने हिसाब वाले लोग क्या लिखते थे? 4 पे 2 डंडा है, यानी 4 के ऊपर 2 54, यानी कितना हुआ? कितना हुआ? तो हम यहाँ क्या लिख दिए? 4.5, ठीक है। और ये जो त है ना, त, ये कैसा दिख रहा है? अंग्रेजी के हिंदी में देखो भाई, दिखाओ इसको, ये 8 जैसा दिख रहा है ना जी। ये 8 है, तो इसका हम लिख दिए 8। फिर ये माँ है, यहाँ भी 4.5, देखिए 5 2 7 4 11 11.5 और 8 19.5 और 4.5 कितने हो गए? 24 हो गए कि नहीं हो गए? परम पूज्य मुनिवर्चन सागर जी महाराज की जय। ये 24 हो गए ना। जब परमात्मा ही 24 से जुड़ा है तो 25वां कहाँ से होगा? समझ गए? तो परमात्मा का कुल योग 24 होता है, इसलिए परमात्मा 24 ही होते हैं, ऐसा समझ लेना। चलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, डॉक्टर एस पाटोदी अजमेर। पुष्पेन जी, सविता जी ने अपना बहुत अच्छा भाव प्रकट किया है और इनके बड़े विशुद्ध भाव हैं। ये कहते हैं महाराज जी, अब मेरा मन तो ये हो रहा है मुझे यहीं का रह जाना है, यहीं का हो जाना है। बहुत अच्छी भावना है। बस मैं तो ये चाहूँगा हर व्यक्ति जो अपने गार्हस्थ्यिक दायित्वों को पूर्ण करे तो बस तीर्थराज की शरण में आ जाए, जीवन का जरूर उद्धार होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर एस पाटोदी अजमेर गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान किशोर विनायक का हजारीबाग गुणायतन ट्रस्टी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, आज मैं भावना योग से संबंधित कुछ बात करना चाहूँगा आपके आदेश के अनुसार। मन को मस्त, तन को स्वस्थ और आत्मा को प्रशस्त करने का अनूठा प्रयोग गुरुदेव ने हमें दिया है। वस्तुतः यह ऐसा प्रयोग है जिसके माध्यम से हम निश्चित रूप से मन को मस्त, तन को स्वस्थ और आत्मा को प्रशस्त कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने गत वर्ष कोरोना काल के प्रथम काल में हमने पूरे देश और विदेश में हमारी 4 टीमों ने पूरे भारत से अलग अलग जगहों से ऑनलाइन भावना योग कार्यक्रम किया। शुरू में 21 जून से 11 जुलाई तक भारत के अंदर, सिंगापुर में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यहाँ से हजारों लोगों ने हमारे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के भावना योग किया। इसके लिए मैं पूर्ण श्रेय और आशीर्वाद गुरुदेव को जाता है कि उनके आशीर्वाद से और उनके प्रेरणा से हम ये कार्य कर पाए। हमारी टीम में स्वर्गीय मुकेश जी मेट्रो और कीर्ति जी, दूसरी टीम थी हमारी राजेश जी और पूनम जी पुणे से, और 2 टीमें मेरे निर्देशन में थी बेंगलोर और इंदौर से, नमन दोषी, सरोज कोठारी, निशांत जैन मलाड मुंबई से और खुशबू जैन दिल्ली से। दूसरी टीम मेरी थी जिसमें मैं स्वयं, श्री सहर्ष जी चौरड़िया
हिना जी चोरड़िया और प्रवीण जी पुणे से और वैशाली जी श्रीरामपुर से। इन लोगों ने सतत पूरे समय अपना समय देकर के भावना योग को एक नई ऊंचाई दी और लोगों को जोड़ने का कार्य किया। अभी पुनः हम लोगों ने इस प्रभावना को देखते हुए और गुरुदेव के मार्गदर्शन में और आशीर्वाद से हमने पुनः भावना योग ऑनलाइन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। शनिवार को मेरी टीम, दोनों टीमों द्वारा प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक हम लोग भावना योग कराते हैं और गूगल मीट के माध्यम से कराते हैं। हमारी दूसरी टीम पुणे से राजेश जी और पूनम जी ने प्रत्येक रविवार को शाम को 7:30 से 8:30 बजे भावना योग का ऑनलाइन कार्यक्रम करवाना शुरू कर दिया है और ये हमारा अगला जो सत्र होगा वो लगभग छठा सत्र 13 तारीख को और 14 तारीख को होगा। तो बंधुओं, मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप अपने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त करने के लिए भावना योग के कार्यक्रम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि भावना योग वास्तव में एक अनूठा प्रयोग है और हमें हमारे गुरुदेव के प्रति हमें आभारी होना चाहिए कि इतना बेहतरीन तरीका उन्होंने हमें दिया है। गुरुदेव, मेरे 4 छोटी छोटी जिज्ञासाएं हैं जो कि गत 4 माह में ओम शांति। हाँ, मैं गत 4 माह में मैंने इसे देखा है पर समझ नहीं पाया। मेरे एक परिचित कहते हैं भाव है पर अंतराय कर्म है, इसलिए कोई धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कार्य या धार्मिक क्षेत्र पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरा, भाव रखना या भावना भाना, क्या इसमें कोई अंतर है? तीसरा, भावना रखना पर क्या बिना पुरुषार्थ किए क्या किसी कार्य में सफलता मिल सकती है? और चौथा, जो कि कल मैंने इसी मंच से सुना था, क्या ग्रह नक्षत्र के कारण भी देवशास्त्र गुरु के दर्शन संभव या असंभव है? देखिए, 4 सवाल किए। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर पाटोदी के साथ उस पूरी टीम को आशीर्वाद दूंगा जो पिछले 3 सालों से भावना योग को विश्वव्यापी बनाने के मिशन में लगे। ये लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुतों का जीवन बदला है। अभी एक बहन यहाँ पर उपस्थित है यहाँ सुबह ज्योति। हाँ, आप मंच पर आ जाए। वो अपना एक अनुभव आप सबको सुनाएगी जो भावना योग के संदर्भ में आप सबके लिए एक बड़ी प्रेरणा बने। ऐसा एक नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है, बशर्ते आप श्रद्धा सहित लगन पूर्वक नित्य भावना योग करें। अब आपका 4 सवाल, अनुमति तो एक की थी, पर चलिए संक्षेप में उत्तर दूंगा। भावना है पर अंतराय के कारण संयोग नहीं मिल पाते, तो अंतराय को टालो ताकि भावना साकार हो। और अंतराय के टालने का सबसे सरलतम उपाय जो कर रहे हैं उनकी जी भर के अनुमोदना करो। बहुत सारे लोग ऐसे प्यासे हैं जो सोचते रहते शिखर जी नहीं आ पाते। हताश मत हो, जो शिखर जी आ जाए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करो, इसमें तो कुछ नहीं लगना। बहुत सारे लोग हैं जो चाह करके भी दान नहीं दे पाते, वहीं बैठ जाए। बहुत सारे लोग हैं जो चाह करके भी दान नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, तुम दान देना चाहते हो, जिन्होंने दान किया दिल खोल कर उनकी प्रशंसा करो, अनुमोदना करो। आप लोग ताली बजाने में भी संकोच होता, बजाओ जम से। ये अगर कोई दान कर रहा है और आप उसका हृदय से भरकर अनुमोदन कर रहे हैं तो ये अनुमोदना भी आपके खाते में पुण्य का निमित्त बन रहा है। समझ गए? भाव है पर कर नहीं पा। भाव रखना या भावना भाना? भाव रखना और भावना भाना में अंतर। देखिए, भाव रखना यानी आना और चले जाना। 24 घंटे में न जाने कितने भाव आते और चले जाते हैं। अगर भाव को विचार से जोड़ कर देखें तो एक मनुष्य के मन में
24 घंटे में 60,000 विचार आते हैं। समझ गए? हालांकि भाव से विचार कुछ भिन्न है, फिर भी यदि हम मान ले तो कितने प्रकार के भाव आते हैं और चले जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भावना का मतलब है एक ही भाव को बार बार दोहराना। तो भाव आने और जाने की बात है, भावना एक ही जगह स्थिर होने की बात है। इसलिए केवल भाव मत रखो, भावना भाव, भावना भाव नाशनी। तीसरा आपका सवाल क्या था? भाव रखना पर बिना पुरुषार्थ किए क्या सफलता? भाव तो रख रहे हैं और कर कुछ रहे नहीं है, तो ऐसे तो हमने अनंत जन्म ऐसे ही बिता दिए। भाव को जब तक हम क्रियान्वित नहीं करते तब तक अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। और क्या ग्रह नक्षत्र के कारण भी देवशास्त्र गुरु के दर्शन संभव या असंभव है? मैं तो ये मानता हूं जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का परम भक्त होता है ना, वो ग्रह नक्षत्र की तरफ झांकता ही नहीं। ये तो मन की दुर्बलता है। समझ गए? इस विषय में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है, इसलिए अभी समय की सीमा को देखते हुए मैं नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, बहन जी को बुलाइए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, श्रीमती सविता जी मुंबई, उसके बाद तैयार रहेंगी नरेंद्र शेट्टी गुणायतन ट्रस्टी गया। भावना योग प्रवर्तक, गुणायतन प्रणेता, महान आत्मचिंतक, प्रखर विद्वान 108 श्री प्रमाण सागर महाराज जी, अरह सागर महाराज जी के चरणों में मन वचन काय पूर्वक नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मैं सविता जैन, सविता दिनेश चंद्र जैन, बम्बई कांदीवली में रहती हूँ और पिछले 2 साल से अधिक 5:30 बजे उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर भावना योग कर रहे हैं। मुझे करीब पिछले 15-20 साल से कई प्रकार की शारीरिक तकलीफें थीं। हमने मुंबई, अहमदाबाद, दमोह, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद, गाजियाबाद शहरों में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, बायोकेमिक, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, नेचुरोपैथी हर प्रकार के डॉक्टर से इलाज कराया, पर हमेशा के लिए फ़ायदा नहीं मिला। महाराज जी, मेरी स्पाइन कार्ड मेरुदंड में L1 से लेके L5 तक एक नसें दबी हैं, जिससे कमर से लेकर पूरा उल्टा पैर, पैर का पंजा, उंगलियां तक भयंकर दर्द रहता था। पूरा पैर शून्य होकर झुंझुनी आती थी। चलना उतरना बहुत मुश्किल हो गया था। महाराज जी, 2 कदम में चल नहीं पाती थी। स्पॉन्डिलाइटिस की तकलीफ थी, दोनों घुटनों में भयंकर दर्द था। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने कहा। नाभि में हार्निया दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। दोनों आंखों में मोतियाबिंद और कम दिखाई देने लगा था। स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी थी। नींद बहुत कम हो गई थी। रात को दर्द के कारण नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी। अक्सर घबराहट, बेचैनी और अजीब सा भय बना रहता। कमर, घुटने, हार्निया, आंखें, इन सब का ऑपरेशन करने का डॉक्टर ने कहा, किंतु हमारा मन बिल्कुल नहीं हुआ। महाराज जी, हम 2 साल से भावना योग कर रहे, हमें बहुत फायदा हुआ। हम निरोग हो गए गुरुदेव, हम निरोग हो गए, हम निरोग हो गए गुरुदेव। उपरोक्त सारी तकलीफें बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। और 3/9/21 को हमने ये समाचार आपके पास भेजा था। हमारी सारी दवाएं उपरोक्त तकलीफों की बंद हो गई और दवाइयां खाना भी हमने बंद कर दी थी कई महीनों से। हड्डियों के चटकने की आवाजें बंद हो गई थी गुरुदेव। घुटने, कमर, साइटिका नस, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्निया, स्मरण शक्ति सब में आराम लगा है। मेरा वजन 104 किलो से 74 हो गया था। 30 किलो वजन कम हुआ मेरा। शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिदायक, निरोग हो गया गुरुदेव। सकारात्मक सोच हो गई। घबराहट, बेचैनी, भय सब ठीक है। करीब 11,000 से ज़्यादा नवोकार मंत्र हम लिख चुके हैं गुरुदेव, और लिखते रहेंगे। लिखने में बहुत आनंद आता है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद, 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 आभार महाराज जी। ये सब आपके भावना योग से संपन्न हुआ। आपके प्रवचन और शंका समाधान सुनकर अंधकार रूपी अज्ञानता से प्रकाश रूपी ज्ञान की तरफ जाना शुरू हो गया महाराज जी। आपको त्रयोग पूरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, एक शंका है। बोलो। यहाँ के कुछ लोगों के विचार हैं महाराज जी, मेरे विचार नहीं है, कि स्टेज पर मान सम्मान होता है इसलिए लोग दान देते हैं। परंतु महाराज जी, इतना सुंदर मंदिर, थीम पार्क और सबके दान की अनुमोदना करते करते हमारे मन में भी दान देने के भाव आए।
हमने टीवी पर नंबर देखा और संजय भैया अरविंद राजा भैया को फोन करके गुणायतन में सूत्रधार की राशि बोल दी और जीते जी शीघ्र दान की राशि देने हेतु आई हूँ आज मैं, और मैंने दे दी। महाराज जी, कुछ लोगों की सोच ऐसी क्यों है? देखिए, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले तो मैं आप सबसे कहूंगा, आपने भावना योग का चमत्कार देख लिया कि नहीं देखा? ये अनुभव आप जैसे लोगों का भी हो सकता है। आपके पास एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो आपके तन को स्वस्थ, मन को मस्त और चेतना को प्रशस्त बना सकता है। सविता जी उसकी जीवंत उदाहरण है। आप प्रमाद त्यागिए और कीजिए। कई लोगों ने इस मंच से अपने अनुभव सबके बीच प्रकट किए हैं। कैंसर, ब्लड कैंसर जैसी घातक जानलेवा बीमारी वाले लोग जो भावना योग किए और 1 घंटा नमोकार मंत्र सुबह सुबह लिखे। और आप सबको भोपाल का अगर प्रसंग याद होगा तो उस बहन ने वहां के सिद्ध चक्र विधान में 8 उपवास किए और ब्लड कैंसर खत्म हो गया। निर्जल 8 उपवास। और उस मंच से उन्होंने कहा भी था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये बहुत उपयोगी चीज है। हालांकि मैं कभी इस बात को इसलिए प्रचारित नहीं करता कि आप इसे केवल अपने शारीरिक चिकित्सा के लिए चुने। मैं तो चाहता हूं अपने मन को मस्त रखो तो तन अपने आप स्वस्थ होगा, चेतना अपने आप प्रशस्त होगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। हम पूजा पाठ कितना भी करें उसका अपना प्रभाव हो सकता है, लेकिन मैं आपको कहूंगा भावना योग का प्रत्यक्ष परिणाम मिलेगा। महाराज जी, पूजा पाठ से तुम्हें पुण्य मिलता है ना? ये विश्वास। पुण्य को किसी ने देखा? नहीं देखा। हाँ? किसी ने देखा? नहीं देखा ना? तो अब परोक्ष फल है। पूजा पाठ से मिलने वाला जो फल है वो पुण्य रूप फल है, पाप की निद्रा रूप फल है, वो सब परोक्ष फल है। और भावना योग से पुण्य नहीं विशुद्धि मिलती है, ये प्रत्यक्ष फल है। महाराज जी, एक छोटा सा 1 मिनट, पूरी बात हो जाने दो मेरी। शुद्धि और विशुद्धि जीवन को ऊंचा उठाती है। इसलिए मैं सबसे कहूंगा भावना योग आप लोग आगे बढ़ाइए। जो लोग ऑनलाइन करा रहे हैं वो भी करिए। यूट्यूब में बहुत सारे हैं। मुझसे भी कई बार कहा गया कि महाराज यहाँ पर कराए। मैं चाहता भी था, लेकिन एक तो कोविड का दौर और फिर मुझे मालूम यहाँ अनाउंसमेंट करेंगे तो उतने लोगों की पूरी व्यवस्था। यहाँ के कमेटी के लोगों ने कहा महाराज इतना बड़ा विधान है, अन्य कार्यक्रम है, तो हम लोग इसको अगर आगे करें तो देखेंगे। जरूर मेरा भी मन है यदि आप लोगों के अनुकूल संयोग बना तो आने वाले माहों में एक भावना योग का विराट शिविर सम्मेत शिखर में लगेगा। लेकिन जब तक लगे न लगे, आप ऑनलाइन तो इसका लाभ उठा ही सकते हैं। एक बहुत बड़ा कीमिया है जीवन के बदलाव का, इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। आप क्या बोल रही थी, फिर उसके बाद आपका उत्तर। कुछ और बोल रही थी? महाराज जी, कल और 10 तारीख को मैं यात्रा पैदल करना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए था। बहुत सुंदर। ये बहन जी कह रही थी कि आहार के बाद इन्होंने अपनी बात बताई तो मैंने कहा तुम्हें आज मंच पे अवसर देंगे, तुम बोलना। कह रही थी मैं 5 मिनट खड़े नहीं हो सकती, कल वंदना पैदल करूंगी। ये भावना योग का प्रत्यक्ष फल है और मैं इनके मनोबल को देखकर आश्वस्त हूं कि इनकी वंदना पैदल हो जाएगी। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब इनका जो सवाल है, मान बढ़ाई के लिए दान दें, ऐसी जगह दान दो जहां कोई नहीं देता, जहां जीर्ण शीर्ण अवस्था वहां दे। देखिए, मैं एक बात आप सबसे कहता हूं, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। और दान कहां करना चाहिए? जहां उपयोगिता दिखे वहां करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं मान बढ़ाई के लिए दान दे रहे हैं। मान बढ़ाई के लिए कभी दान मत दो, पर दानी का मान करने में कभी चूक मत करो। एक आदमी दान दे रहा है, आप उसका सम्मान कर रहे हो, आप तालियां बजा रहे हो, स्वागत कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो? उसके उस कार्य की अनुमोदना कर रहे हो ना। क्या कर रहे हो? अनुमोदना। दान क्या है? धर्म है कि अधर्म? पुण्य है कि पाप? तो धर्म की अनुमोदना से, पुण्य की अनुमोदना से पुण्य मिलेगा कि पाप? तो एक ने दान दिया और भरे मंच से उसका उल्लेख किया, तुमने हृदय से उसकी अनुमोदना की, तो तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान? तो एक के निमित्त से हजारों को पुण्य मिल रहा है, तो ऐसा दान घोषित करने में क्या संकोच?
बात समझ में आ रही है? बजाओ जोर से। पर हमारा अभिप्राय स्पष्ट होना चाहिए। मैं इसलिए दान नहीं कर रहा हूं कि आज मेरी समाज में कलर खींचेगी, यह अभिप्राय दूषित है। मैं अपने द्रव्य को सार्थक बनाने के लिए, एक अच्छे कार्य में अपना द्रव्य लगाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा देने के लिए कर रहा हूं। अब रहा सवाल, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, नए में क्यों दो, पुराने में दो? मैं कहता हूं पुराने को भी दो, बहुत अच्छी बात है। एक बार यही सवाल साहू अशोक जी ने गुरुदेव से किया जबलपुर में कि महाराज जी आजकल नए नए का निर्माण बहुत हो रहा है, जबकि पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा साहू जी पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। महाराज जी पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। गुरुदेव ने कहा पुण्य अधिक है। गुरुदेव आपके नाम से एक विज्ञप्ति जारी कर दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार में अधिक पुण्य है, हम उसे प्राथमिकता दें। गुरुदेव ने कहा साहू जी जारी करना है कर दो, पर मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोले क्या? बोले ये बताओ आपके कपड़े फट जाएं तो कितनी बार रफू करवा करके पहनोगे? रफू करवा करवा करके आप अपने कपड़े कितनी बार पहनोगे? ये बात सही है, फटा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, उसे रफू करा लेना चाहिए। कहीं भी कपड़ा फटे तो रफू कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखो कि केवल रफू करा करा करके काम नहीं होगा, नए कपड़े भी सिलाने के लिए तैयार होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा केवल जीर्णोद्धार करा करके आप अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकोगे, कुछ ऐसा भी निर्माण कर जाओ जिसका आने वाली पीढ़ियां हजारों वर्ष बाद जीर्णोद्धार करा सके। इसलिए इसमें एकांगी दृष्टिकोण कतई उचित नहीं है। व्यापकता रखनी चाहिए। तो वो तो ऐसा वही बोलते हैं जिनके कर्म फूटे, ना आज तक दिए हैं न देने की योग्यता रखते हैं, जिनके हृदय में उदारता होती है, जिनके सातिशय पुण्य का उदय होता है, उनकी ही बुद्धि दान आदि कर्म में तत्पर होती है। बाकी मौज मस्ती के कार्यों में, दुनियादारी के कार्यों में लोग पैसा तो आंख मूंद के लगाते हैं। अच्छे कार्य में पैसा हर किसी का नहीं लगता। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का योग हो सकता है। धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का योग हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिसने पिछले जन्म में कोई अच्छा तप किया हो वही कुछ अच्छा कर सकता है। तो ऐसी दृष्टि, ऐसी भावना अपने अंतर मन में जगा करके रखेंगे तो सारे कार्य अपने आप श्रेष्ठतर होते रहेंगे। आपने भावना योग के जो अनुभव आज सबके बीच रखे हैं, निश्चित सभी के लिए लाभदायी होंगे। और आपसे भी मेरी सलाह है, ये आपका असली ट्रीटमेंट है, इसे जारी रखिए। बहन सविता जी का सम्मान करने के लिए समय ऐसा पड़ोसी साथ सम्मान करें, और जब तक सम्मान करें तब तक श्रीमान ईशा गण से श्रीमती कुसुम जी, आनंद कुमार जी, संजीव कुमार जी जैन ने गुणायतन की स्वर्ण कार्य के लिए एक सोने की चूड़ी प्रदान की है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज श्रीमती अरुणा छावड़ा, धर्मपति सुरेश कुमार छावड़ा, रितेश शिल्पा अनुषा छावड़ा जयपुर संबद्ध हुए। बहुत बहुत साधुवाद। अपने स्थान में खड़े होकर आशीर्वाद लें। और तैयार है नरेंद्र जी शेट्टी। और श्रीमान नरेंद्र शेट्टी गुणायतन ट्रस्टी गया, उसके बाद तैयार रहेंगे व्रती बहन साधना जी, संध्या जी, सुमन जी। बोलो। दोनों गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जिस प्रकार मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, परंतु मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी जीत सकता है क्या? कैसे जीत सकता है बताने की कृपा करें। बिल्कुल ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैदान में हार जाए तो जीतना संभव है, हार के बाद जीत होती है, लेकिन मन से हारा व्यक्ति कभी नहीं जीतता। इसलिए हार भी जाओ मगर हिम्मत नहीं हारो की बात होनी चाहिए। चलिए आ जाइए। व्रती बहन साधना जी, संध्या जी, सुमन जी। व्रती श्री प्रकाश सिंह जी, प्रभा देवी पिंडरई, उसके बाद तैयार रहेंगे जयंत कटारिया जयपुर। ओ हाँ बोलिए इधर। चलो ठीक है। हाँ जय कटारिया, इसके बाद जल्दी बोलिए कटारिया। जयंत कटारिया जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी पटेल, अध्यक्ष जवाहर चौक मंदिर भोपाल। गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज
आज की यंग जनरेशन के द्वारा मुझसे बार बार ये प्रश्न किया गया, लेकिन इसका उचित समाधान या उत्तर मैं भी नहीं दे पाया। तो मैंने एक प्रश्न है, इसका प्रश्न ये है कि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार ईश्वर नहीं है, हमारे 3 थंकर भी वीतरागी हैं। जो मनुष्य के कर्म हैं वो कर्मों का निर्णय हमारे तीर्थंकर भी नहीं करते हैं, तो फिर हमारे कर्मों का निर्णय कौन करता है कि कर्म पाप कर्म है या पुण्य कर्म है? ये सब चीज़ें जो है ना ऑटोमेटिक है, अपने आप चलता है, अनादि से चल रहा है, इसमें किसी कर्ता की जरूरत नहीं है। और आज से 5-7 दिन पूर्व मैंने इस पर काफ़ी विस्तार से चर्चा की। बोलो। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मध्यलोक के दर्शन करने गए थे, वहाँ पर देखा कि गोमुख से जल की धारा प्रभावित हो रही है और एक जगह नहीं 5 जगह है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये आप अगर जैन भूगोल को पढ़ेंगे तो पता होगा, हिमवान आदि जो पर्वत है उन पर्वतों से पद्म आदि तालाब से गंगा आदि नदियाँ निकलती है और वो नदियाँ गोमुख से निकलती है, इसलिए उसमें गोमुख अंकित है। चलिए सुनील सुनील पटेल, विलायत ट्रस्टी भोपाल। अपनी परोपकारी से हम सभी की जिज्ञासा को शांत करने वाले परम श्रद्धेय मुनीसी प्रमाण सागर महाराज जी, आर्य सागर महाराज जी चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, समर्थ होते हुए असमर्थ जनों के लिए जो सुविधाएं दी जाती हैं उनका लाभ लेना कहाँ तक उचित है, कृपया मार्गदर्शन करें। समर्थ होते हुए असमर्थ लोगों की सुविधाओं का लाभ लेना 7 जन्म की दारिद्रता को आमंत्रित करना। जिनके लिए जो सुविधाएं दी गई है हमें उनका हक नहीं छीनना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। पर आजकल ऐसा ही होता है, समर्थ लोग असमर्थों का हक छीन लेते हैं और जो उसके हकदार हैं, असल हकदार, वे वंचित हो जाते हैं। मेरी राय में ये कतई उचित नहीं। ठीक है। श्रीमती शेफाली प्रतीक पाटनी दुल। आज का समय हो गया। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिताजी स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं माता श्री स्वर्गीय बिजकोर बाई रमणलाल जैन की स्मृति में श्री विजय कुमार जी रमणलाल जी जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार जी जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू विपुल विजय कुमार जैन, सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारौला, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। पुत्री एवं दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र बसंती लाल जैन, पौत्र अनिश जैन, समय जैन, पता पिपलगांव, हरेश्वर, जिला जलगांव, महाराष्ट्र।